लास्ट वीडियो में बेटा हमने क्या देखा था, रियल नंबर का इंट्रोडक्शन देखा था। ठीक है, उसके अंदर हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा को डिस्कस करा था कि आता कैसे है क्या चीज़। ठीक, यूक्लिड डिवीजन लेमा था क्या, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी देयर इज दिस यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर सच दैट ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। बेटा आर की मतलब रेंज क्या होती है, आर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो एंड लेस देन बी। ठीक है बेटा, इसके बाद आया मेरे पास यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। बेटा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज़ करा जाता है एचसीएफ निकालने के लिए। जब मेरे पास दो नंबर दिए और उनका बीच में मेरे को एचसीएफ पूछ ले तो मैं यूज़ करता हूँ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से निकालने के लिए। बोर्ड के एग्जाम में आता है इसका क्वेश्चन। स्टेप वन है इसका, अप्लाइड यूक्लिड डिवीजन लेमा टू ए एंड बी, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और आर की रेंज बताई थी मैंने अभी पर, वही चीज़ सेम रेंज आएगी। स्टेप टू, इफ़ आर इक्वल टू जीरो। बेटा इसी स्टेप पे क्या कह रहा हूँ, अगर आर इक्वल टू जीरो आ जाए तो जो मेरा बी है ना, बी इज़ द एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, बी मेरा एचसीएफ हो जाएगा ए एंड बी का। मान लो बेटा आर इक्वल टू जीरो नहीं आया तो कोई बात नहीं, फिर दोबारा अप्लाई करूँगा डिवीजन लेमा को, बी एंड आर पे दोबारा लगाएंगे, फिर देखेंगे ये प्रोसेस कब तक चलेगा, जब तक मेरा रिमाइंडर जीरो नहीं आया था। स्टेप थ्री यही कह रहा है, कंटिन्यू द प्रोसेस टिल रिमाइंडर इज जीरो। ये प्रोसेस तब तक चलता जाएगा जब तक मेरा रिमाइंडर जीरो नहीं आया था, और जिस स्टेप पे मेरा रिमाइंडर जीरो आ गया उस टाइम पे जो मेरा डिवाइजर होगा वो मेरा क्या होगा, रिक्वायर्ड एचसीएफ। क्लियर है बात? ठीक है बेटा, इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 12 एंड 94। बेटा ठीक है बेटा, 94 बड़ा होता है कि 12? ऑब्वियसली सर 94 होता है। ठीक है बेटा, 94 बड़ा होता है। ठीक बेटा, 94 को 12 से डिवाइड करो। ठीक है बेटा, 12 इंटू 7 84, 94 माइनस 84 बेटा कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है बेटा, अगर यहाँ पे 10 आ ही गया है, ठीक बेटा 12 जो मेरा डिवाइजर था अब क्या बन जाएगा मेरा डिविडेंड, 10 से 12 को डिवाइड करो। ठीक है तो बेटा 10 पे 10 इंटू 1 कितना हो गया, 10। ठीक, 12 माइनस 10 कितना आ गया बेटा 2। फिर जो मेरा डिवाइजर था 10, अब वो क्या होगा, डिविडेंड हो गया फिर से। ठीक, 2 और 10 को फिर से डिवाइड करो, कितना आ गया 5 पे जाएगा, तो 10 माइनस 10 कितना आ गया, 0। बेटा इसी चीज़ को अगर मैं लेमा में लिखना चाहूँगा तो क्या लिखूंगा, सबसे पहले मैं लेमा लगाऊंगा 94 और 12 पे। ठीक है, 94 इक्वल 12 इंटू 7 प्लस 10 आया। ठीक, यहाँ पर रिमाइंडर नॉट इक्वल जीरो है। ठीक है बेटा, फिर 12 और 10 पे फिर दोबारा लेमा लगाओ, तो बेटा 12 इक्वल टू 10 इंटू 1 प्लस 2, फिर नहीं आया। फिर 10 और 2 पे लेमा लगाओ, 10 इक्वल टू 2 इंटू 5 प्लस जीरो। बेटा यहाँ पे देखो रिमाइंडर जीरो आ गया। सिंस रिमाइंडर इज जीरो देयर फॉर एच सी एफ ऑफ 12 एंड 94 इज 2। ठीक है बेटा, तो बेटा एच सी एफ ऑफ 12 कॉमा 94 इक्वल टू ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक बेटा, अब एन सी आर टी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं, जो लिखा हुआ था, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एच सी एफ ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है 135 एंड 225। बेटा 225 इज ग्रेटर देन 135। ठीक है बेटा, 225 और 135 पे लगाओ लेमा। ठीक है बेटा, 225 इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90। ठीक बेटा, रिमाइंडर क्या है, नॉट इक्वल जीरो। ठीक, फिर 135 और 90 फिर दोबारा लेमा लगाएं तो क्या आएगा, 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। फिर रिमाइंडर जीरो नहीं आया, फिर 90 और 45 पे फिर से लेमा लगाओ, 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस जीरो, रिमाइंडर जीरो आ गया। एचसीएफ कितना आ गया बेटा, 135 फॉर्मा 225 इक्वल टू 45। बेटा जब तक लगाते रहना लेमा जब तक मेरा रिमाइंडर जीरो ना आ जाए एचसीएफ के क्वेश्चन में। पहला पार्ट क्लियर हो गया। सेकंड पार्ट 196 एंड 38220 पे फिर से मेरे को इनका एचसीएफ निकालना है। ठीक है बेटा, बेटा 38820 क्या है, ग्रेटर है 196 पे। ठीक बेटा, 38820 और 196 पे लेमा लगाओ, कितना आएगा बेटा, 38220 किसके इक्वल हो जाता है, 196 इंटू 195 प्लस जीरो। बेटा राइट साइड में डिवीजन लिखी हुई है पूरी, तुम्हें यहाँ से देख के समझ आ जाएगा। ठीक है, छोटी क्लास के बच्चे नहीं हो। सिंस रिमाइंडर इज जीरो एच सी एफ ऑफ 196 कॉमा 38220 कितना आ गया बेटा, 196। सेकंड हो गया बेटा। थर्ड पार्ट 867 एंड 255 पे लगाना है, फिर लेमा लगाओ 865 और 255 पे लेमा लगाओ। ठीक है बेटा, कितना आ जाएगा, 867 इक्वल 255 इंटू 3 प्लस 102। क्लियर? ठीक है बेटा, रिमाइंडर फिर जीरो नहीं आया, फिर 255 और 102 पे फिर से लगाओ, 255 इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51 आया। फिर रिमाइंडर जीरो नहीं, यहाँ पे कितना है, 51 है। फिर 102 और 51 पे फिर से लगाओ, 102 इक्वल 51 इंटू 2 प्लस जीरो, रिमाइंडर जीरो आ गया बेटा यहाँ पे। चलो ठीक है, तो सिंस रिमाइंडर इज जीरो एच सी एफ ऑफ 867 एंड 255 कितना आ गया बेटा, 51। बेटा राइट साइड में एच सी एफ निकालने के लिए एक डिवीजन मेथड होता है, वो लिखा हुआ है। ठीक है, किस बच्चों को ना समझ आए तो मेरे को बता देना, मैं उससे समझा दूंगा। ठीक है, कमेंट में मेरे को मेंशन कर देना कि सर मेरे को ये समझ आना है कैसे आता है, तो उसमें मैं वीडियो बना के डाल दूंगा। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड में मूव करते हैं।
शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी का। बेटा लेमा से प्रूफ करते हैं, ठीक है। सोल्यूशन देखो कैसे लिखते हैं, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल टू 6। बेटा ए मानो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर और बी के लिए ले लो 6। रीजन क्योंकि मेरे को 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 है। बेटा q के साथ क्या आ रहा है, मेरे पास 6 आ रहा है, इसका मतलब b की वैल्यू क्या लेनी है, मेरे को 6 लेनी है, ठीक है। तो बेटा a = bq + r, ये क्या था मेरा लेमा की फॉर्म थी, ठीक है। b की जगह 6 डाल दो, क्या मिल जाएगा, a = 6q + r, और r क्या हो जाएगा, r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 6। बेटा सारी r की वैल्यू क्या होंगी, इंटीजर्स या होल नंबर्स, होल नंबर्स होते हैं बेटा। तो r क्या हुआ, 0 1 2 3 4 5 r की वैल्यू हो सकती है। केस 1 में r इक्वल टू के लिए मैंने बेटा 0, r अगर 0 होगा तो बेटा a किसके इक्वल था, 6q + r के, ठीक। तो a किसके इक्वल आ गया बेटा 6q। बेटा 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 3 q एज इट इज। बेटा 2 क्या है मेरे पास, इवन। 3q या तो इवन होगा या तो ऑड होगा, डिपेंड करता है q की वैल्यू पे। q मेरा कुछ भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। तो बेटा इवन इंटू इवन करूँ या इवन इंटू ऑड करूँ, आंसर क्या आता है, इवन आता है। तो मतलब a = 6q हो गया बेटा इवन। केस 2 r की वैल्यू क्या लेंगे बेटा 1, ठीक है। बेटा 6 से 6 को मैं लिखूंगा 2 × 3, ठीक है बेटा। बेटा 2 × 3 मतलब 2 से मल्टीप्लाई में चाहे ऑड आए चाहे इवन आए, हमेशा क्या आता है इवन। तो बेटा इवन प्लस ऑड हो गया ये। बेटा इवन प्लस ऑड क्या होता है बेटा, ऑड, ठीक है। a = 6q + 1 क्या आ गया बेटा, ऑड। बेटा केस 3 r = 2 है, बेटा a = 6q + 2 हो गया। बेटा 2 कॉमन आता है, 2 कॉमन निकाल लोगे बेटा, 6 में से 2 कॉमन और 2 + 2 में से 2 कॉमन, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में 3q + 1। बेटा मेरा 2 इवन है, चाहे इवन चाहे 3q + 1 चाहे इवन आए चाहे ऑड आए, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, 2 इवन आ गया ना, इसका मतलब क्या है, a = 6q + 2। केस 4 r = 3, a क्या होगा बेटा, a = 6q + 3। बेटा एक चीज़ ध्यान रखना, अगर मेरे को कभी प्रूफ करना है ऑड या इवन तो मतलब 2 का मल्टीपल के फॉर्म में शो करते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ 6q + 2 + 1। बेटा स्टार में इसलिए मार्क करा है जो 3 को मैंने स्प्लिट करा है 2 + 1 की फॉर्म में। ध्यान रखना इस स्टेप को, ऐसे स्प्लिट करना पड़ता है, ठीक है बेटा। 6q + 2 में से 2 कॉमन आ गया, क्या बच गया ब्रैकेट में 3q + 1 + 1। बेटा 2 ब्रैकेट 3q + 1 क्या हो गया बेटा, इवन नंबर, ठीक है। तो +1 क्या है मेरा, ऑड है, ठीक बेटा। तो a = 6q + 3 क्या आ गया बेटा, ऑड। केस 5 r = 4, a = 6q + 4। बेटा 2 कॉमन, ठीक है, ब्रैकेट का बच गया 3q + 2। बेटा ये भी 1 आ गया, सीधी सी बात क्लियर हो गई होगी। केस 6 r = 5। बेटा 5 को फिर स्प्लिट करूंगा तो a = 6q + 5 आ गया, 6q + 5, ठीक। तो बेटा 6q + 4 + 1, 2 के मल्टीपल के फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं 5 को लिख सकता हूँ 4 + 1 लिख दिया बेटा। 2 कॉमन आ गया 6q + 4 में से, क्या बच गया ब्रैकेट में 3q + 2 + 1। बेटा एक तो हो गया ये इवन प्लस ऑड। बेटा इवन प्लस ऑड क्या आता है, ऑड, ठीक है। a = 6q + 5। फाइनल आंसर लिखेंगे, हेंस एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया बेटा, लेमा के क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एन आर्मी कंटेंजेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर इन अ परेड, ठीक है बेटा। द 2 ग्रुप आर टू मार्च इन सेम नंबर ऑफ कॉलम, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। बेटा एक चीज देखो, 616 मेंबर्स को अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। 32 मेंबर्स को अंडरलाइन कर लिया, क्या निकालना है, मैक्सिमम नंबर्स, ठीक है बेटा। ज़्यादातर क्या होता है, मैक्सिमम नंबर जब भी आता है हमेशा एचसीएफ निकालना होता है, सीधा क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हो बिना सोचे। लेकिन हमें सोचना है क्वेश्चन को एचसीएफ क्यों निकाला, इसका रीजन देखो। मैं कह रहा हूँ कि मेरे को एक नंबर ऑफ कॉलम्स के अंदर करना है, ठीक है बेटा। आर्मी कंटेंजेंट कितने, 616। मैंने बोला कि कितने कॉलम्स में चल रहे हैं, वो n कॉलम्स में, ठीक है। इसके अंदर एक कॉलम में कितने मेंबर होंगे मेरे को कुछ नहीं पता, पर हाँ हर कॉलम के अंदर इक्वल मेंबर ऑफ होंगे, ठीक है। बोले तो n × x मान लो, ठीक। बैंड मेंबर कितने बेटा, 32 बैंड मेंबर के पीछे ही चलेंगे ये कंटेंजेंट जितने आर्मी के 616, ठीक है बेटा। तो उनकी भी कॉलम कितने होंगे, एन ही मान लेते हैं, और उनके मेंबर कितने होंगे, हर रो के हर कॉलम के अंदर कितने मेंबर्स होंगे, वाई मान लेते हैं। तो ये हो गया n × y। एक है मेरे पास n × x, एक है मेरे पास n × y। तो बेटा n × x और n × y, तो मेरा n जो था मेरा नंबर ऑफ कॉलम था वो दोनों का क्या है, एचसीएफ दिख रहा है मेरे को, तो एचसीएफ निकालना है 616 और 32 का। ये रीजन था इस एचसीएफ क्यों निकाला जाता है। तो बेटा एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32 विल गिव द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। क्लियर होगी बात, ठीक है बेटा। 616 और 32 पे क्या लगाओ, लेमा। राइट साइड में डिवीजन मेथड शो करा हुआ है, 616 को डिवाइड करो 32 से, पहले गया वो 1 पे, कितना आया 32, 61 - 32 बेटा कितना आ गया 29, 6 नीचे
32 इंटू 9 होता है बेटा 288, माइनस करा कितना आ गया 8। 32 मेरा पहले क्या था डिवाइजर, अब क्या बन गया डिविडेंड। अब 8 से 32 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बेटा 4, 8 इंटू 4 32, माइनस करा रिमाइंडर क्या आ गया 0। इस स्टेप पे रिमाइंडर मेरे को 0 दिख गया, तो बेटा इस टाइम पे मेरा एचसीएफ क्या है 8। ठीक है, इसी चीज़ को लेमा के फॉर्म में लिखा हुआ है 616 इक्वल टू 32 इंटू 19 प्लस 8। ठीक है, फिर रिमाइंडर 0 नहीं है तो 32 और 8 पे क्या लग जाएगा, फिर से लेमा लगेगा। एल्गोरिथम के स्टेप्स 32 इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0। सिंस रिमाइंडर इज 0 तो बेटा एचसीएफ ऑफ 616 32 इक्वल टू 8। देयरफॉर दे कैन मार्च इन 8 कॉलम्स, या कह लो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने बेटा 8। क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। ठीक है बेटा, क्या निकालना है स्क्वायर, अंडरलाइन कर लिया। ठीक है, किस फॉर्म में प्रूफ करना है 3m और 3m+1 की फॉर्म में। ठीक बेटा, अब एक चीज़ बताओ, किसके स्क्वायर में से तुम 3 कॉमन निकाल सकते हो? छोटा नंबर सोचना, बड़ा नंबर मत सोचना। 2 का स्क्वायर 4, 3 आता कॉमन नहीं। 3 का स्क्वायर 9, 3 कॉमन लिया जा सकता है हाँ, तो इसका मतलब b के लिए 3 लेंगे। सोल्यूशन, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल टू 3, a इक्वल टू 3q प्लस r। ठीक है, r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 3। ठीक, केस 1 r इक्वल टू 0। ठीक, r की वैल्यू क्या होंगी बेटा 0 1 2। ठीक है, 3 हो नहीं सकती, 3 से लेस बोला। ठीक है, 3 ही केस बनेंगे इसके अंदर, जितनी वैल्यू b होती है उतने ही केसेस बनते हैं लेमा के केस में। ठीक है बेटा, उतने ही केसेस बनेंगे इन टाइप के क्वेश्चंस में। केस 1 r इक्वल टू 0, a इक्वल टू 3q प्लस 0। ठीक है बेटा, a किसके आ गया 3q में। मेरे को क्या करना था स्क्वायर प्रूफ करना था। देखो यहाँ पे क्या लिखा हो बेटा स्क्वायर। बेटा जब स्क्वायर करना है तो मेरे को क्या करना है a स्क्वायर की वैल्यू बात करनी है, तो लिखेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट a स्क्वायर इक्वल टू 3q का स्क्वायर इक्वल टू बेटा किसके आ गया 3 का स्क्वायर 9 हो गया, q का स्क्वायर q स्क्वायर हो गया। बेटा 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3q स्क्वायर। ठीक है बेटा 3q स्क्वायर को बोल रहा हूँ m, तो a स्क्वायर किस फॉर्म में आ गया 3m। क्या आ गया बेटा a स्क्वायर इक्वल टू 3m। एक तो चलो कंफर्म्ड हो गया, 3m तो कंफर्म्ड है हाँ, ये बोला था इन्होंने आ गया। केस 2 पे चलते हैं, r इक्वल टू 1, a क्या होगा बेटा a इक्वल टू 3q प्लस 1। ठीक, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक बेटा 3q प्लस 1 मतलब x प्लस वाई का होल स्क्वायर का क्या होता है फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। बेटा कोशिश करना इसी फॉर्म में लिख कर आना आंसर को। ठीक है, इसी फॉर्म में ये आइडेंटिटी लिखना। ठीक है, कई बार के बच्चे कैसे याद रखते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर याद रखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अगर वो लगाओगे ना तो तुम्हारे स्टेप्स बढ़ जाएंगे आंसर लिखने के, और कई बार कॉमन भी नहीं निकाल पाते जब तुम्हें कॉमन निकाल के लिखना पड़ता है। ठीक है, तो इसी फॉर्म में याद करा करो आइडेंटिटी को, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, तो बेटा x की जगह क्या है 3q, y की जगह क्या है 1। ठीक बेटा a स्क्वायर इक्वल टू 3q का स्क्वायर प्लस 2xy, x की जगह 3q इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है बेटा 3q का स्क्वायर क्या हो गया 9q स्क्वायर, 2 इंटू 3 6q प्लस 1 आ गया। बेटा 9q स्क्वायर प्लस 6q में से 3 कॉमन निकाल लिया, क्या आ गया मेरे पास 3 ब्रैकेट 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। बेटा 3q स्क्वायर प्लस 2q का मान लिया मैंने m, तो बेटा a स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 3m प्लस 1। बेटा अभी मैंने पहले बताया था जितने मेरी वैल्यू ऑफ b होते हैं उतने केसेस बनते हैं और उतने केसेस को लिखकर दिखाना पड़ता है। ठीक है, उतने केसेस के बारे में हम पूरा बताएंगे, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर 3m और 3m+1 बोला था वो आ चुका है। केस 3 बचा है अभी जिसके अंदर रिमाइंडर 2 है। ठीक है, तो केस 3 r इक्वल टू 2 लेंगे, क्या आ गया बेटा a इक्वल टू 3q प्लस 2 हो गया। ठीक, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट a स्क्वायर ब्रैकेट 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। फिर वैल्यू आइडेंटिटी आ गई x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। x की जगह यहाँ पे 3q है, y की जगह यहाँ पे क्या है 2। आइडेंटिटी लगाओ तो क्या मिल जाएगा 3q का होल स्क्वायर 3q स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट 3q ब्रैकेट क्लोज इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर ब्रैकेट ओवर स्क्वायर कर दी तो क्या मिल गया 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। बेटा मेरे को 3 कॉमन निकालना है ना, तो मैं 4 को किस में लिखूंगा 3+1 में लिखना चाहूँगा, इसलिए मैंने एरो डालकर लिखा पहले ही क्या 3+1 की फॉर्म में लिखो। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या आ गया मेरे पास a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। बेटा 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 में से मैं 3 कॉमन निकाल रहा हूँ, तो क्या बच गया ब्रैकेट के अंदर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1। अब बेटा मैंने 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 को क्या मान लिया m मान लिया, तो बेटा a स्क्वायर किसके इक्वल आ गया a स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। चलो हेंस फाइनल आंसर लिखेंगे, हेंस स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ फॉर्म 3m
और 3m प्लस 1। मतलब यही हुआ, यही बोल रहे थे कि किसी भी नंबर का अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, अगर मैं उसको स्क्वायर करता हूँ या तो 3m फॉर्म होती है या तो 3m प्लस 1 फॉर्म होती है। तीनों केसेस के अंदर प्रूफ कर दिया। एक केस के अंदर मेरे पास 3m आया, दो केसेस के अंदर क्या है 3m प्लस 1। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। ठीक है बेटा। बेटा क्या बोला, क्यूब, ध्यान से क्यूब निकालना है इस बार। बेटा आप सोचो क्यूब और 9 चाहिए मेरे को, 9m है, 9m बार बार आ रहा है, मतलब 9 निकलना चाहिए। तो क्यूब सोचो, किसके क्यूब में से मैं 9 कॉमन ले सकता हूँ। अच्छा 1 का क्यूब 1 नहीं, 2 का क्यूब 8 में से भी 9 नहीं कॉमन ले सकता। 3 का क्यूब 27 में से 9 लिया जा सकता है कॉमन, क्योंकि 27 को मैं 9 इंटू 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, इसका मतलब b की वैल्यू क्या हो गई 3। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल टू 3। सोल्यूशन स्टार्ट हो गया। a इक्वल टू 3q प्लस r हो गया लेमा, और r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 3, जो b की वैल्यू थी। ठीक है, केस 1 r इक्वल टू 0, होल नंबर्स होते हैं रिमाइंडर, r इक्वल टू 0, a इक्वल टू 3q। ठीक, क्या करना है, क्यूब करना है। तो क्यूब बोथ साइड करेंगे, क्या मिल जाएगा, a क्यूब इक्वल टू 3q का क्यूब। ठीक है, तो क्या आ गया बेटा 27, 3 का क्यूब कितना हो गया 27 क्यू क्यूब। 27 को लिख सकता हूँ बेटा 9 इंटू 3। ठीक है, तो लिख दिया मैंने 9 इंटू 3 क्यू क्यूब। ठीक है बेटा, 3 क्यू क्यूब को मैंने लिख दिया m, तो a क्यूब क्या हो गया बेटा 9m। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलो केस 2, r इक्वल टू 1 है बेटा, a किसके इक्वल है 3q प्लस 1। a क्यूब क्या हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल क्यूब। तो बेटा x प्लस वाई के होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर वाई प्लस 3x वाई स्क्वेयर प्लस वाई क्यूब। बेटा आइडेंटिटी को स्टैंडर्ड फॉर्म में याद करा करो। ठीक है, अपनी मर्जी से आगे पीछे मत करके याद करा करो। ठीक, तो बेटा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर वाई प्लस 3x वाई स्क्वेयर प्लस वाई क्यूब, इसी फॉर्म में याद करना। x की जगह 3q है, y की जगह 1 है। ठीक है, वैल्यू प्लेस कर दी, 3q का क्यूब प्लस 3 ब्रैकेट 3q स्क्वेयर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 1 स्क्वेयर प्लस 1 क्यूब। 3 का क्यूब 27, q का क्यूब q क्यूब हो गया 3 इंटू बेटा 3q स्क्वेयर क्या होगा 9q स्क्वेयर। तो बेटा 9 इंटू 3 क्या होगा 27q स्क्वेयर, 3 इंटू 3 9q प्लस 1। बेटा देखो 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वेयर प्लस 9q में से मैंने 9 कॉमन निकाल लिया, क्या बच गया 3q का क्यूब प्लस 3q स्क्वेयर प्लस q ब्रैकेट क्लोज प्लस 1। बेटा इसको मैंने क्या मान लिया ब्रैकेट वालों को m, तो क्या मिल गया a क्यूब इक्वल टू 3m प्लस 1। चलो नेक्स्ट केस 3, r इक्वल टू 2, a इक्वल टू 3q प्लस 2 का। ठीक है, a क्यूब क्या हो जाएगा बेटा 3q प्लस 2 का होल क्यूब करेंगे। ठीक है, अभी ऊपर आइडेंटिटी थी, सेम आइडेंटिटी लगा रहा हूँ, यहाँ पे आइडेंटिटी मेंशन नहीं करी, पेपर में मेंशन करनी जरूरी होती है। 3q का होल क्यूब, ठीक है, प्लस 2q स्क्वेयर ब्रैकेट 2 प्लस 3 इंटू 3q ब्रैकेट 2 स्क्वेयर प्लस 2 क्यूब। ठीक बेटा 3q का क्या हो गया 27q का क्यूब प्लस 36q स्क्वेयर। 36 कैसे आया बेटा 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, 3 का स्क्वेयर 9, 4 इंटू 9 36, q का स्क्वेयर q स्क्वेयर हो गया प्लस 36q, फिर से वही 3 इंटू 3 9, 2 का स्क्वेयर 4, तो 36q। ठीक है, प्लस 2 का क्यूब 8। पहले 3 टर्म्स में से मैंने 9 कॉमन निकाला, 9 कॉमन निकालेंगे तो बेटा क्या आएगा ब्रैकेट के अंदर 3q क्यूब प्लस 4q स्क्वायर प्लस 4q ब्रैकेट क्लोज प्लस 8। ब्रैकेट को मैंने मान लिया क्या m, a क्यूब क्या आ गया बेटा a क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 8 ब्रैकेट क्लोज m इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 4q स्क्वायर प्लस 4q। m की वैल्यू बता दी मैंने। हैंस फाइनल स्टेटमेंट जो लिखनी है, फाइनल आंसर में जो लिखना होता है लास्ट में लिख कर आया करो। हैंस द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8।